नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे रूट मोबाइल लिमिटेड कंपनी को। जैसे नाम से पता लग रहा है कंपनी मोबाइल से रिलेटेड काम करती है, यानी कंपनी एसएमएस और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। आईटी सेक्टर की कंपनी है, कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी ग्लोबली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल के कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जैसे कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स में कितनी ग्रोथ आई है पिछले 5 साल में, उसके बारे में पता लग सके। और लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम के लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में। बात करें तो कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी है। कंपनी मेनली आईटी सेक्टर कंपनी है और कंपनी ओमनी चैनल सीपीएएस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ओमनी चैनल मतलब सभी टाइप की कम्युनिकेशन, यानी कि एसएमएस है, व्हाट्सएप मैसेजिंग है, ईमेल, वॉइस, सारी तरह की कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें बैंकिंग है, उसके अलावा जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया वाले, उन सबको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें तो कंपनी के पास में 280 से ज़्यादा डायरेक्ट एमएनओ कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि एमएनओ मतलब मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। उसके अलावा ओवरऑल जो कंपनी का एक्सेस है वो 900 से ज़्यादा एमएनओ यानी कि सुपर नेटवर्क इसको बोलते हैं, कंपनी के पास उसका पूरा एक्सेस है। यानी कि ग्लोबली कंपनी अच्छा फुटप्रिंट होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो कहाँ कहाँ हैं, तो 20 से ज़्यादा लोकेशन पे कंपनी के ऑफिस हैं और 2300 से ज़्यादा कंपनी से एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिसका कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कंपनी से 19 डेटा सेंटर्स हैं और 6 कंपनियों से एसएमएस सेंटर्स हैं ग्लोबली, जिसके थ्रू कंपनी अपना सारा बिजनेस ऑपरेट करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। फिर बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में कैसी ग्रोथ आने वाली है जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, तो बात करें जो ग्लोबल मार्केट है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की, वो 23 बिलियन की थी 2023 में और 2028 तक वो 58 बिलियन तक की हो जाएगी, जो प्रोजेक्शन है कि डबल मार्केट हो जाएगी अगले आने वाले 5 सालों में। तो काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाली है। तो अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी तो इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें भी अच्छी ग्रोथ आने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। उसके बाद बात करें कि जैसे कंपनी ने बात की ग्लोबली कंपनी काम करती है तो कहाँ कहाँ पे ग्लोबल फुटप्रिंट है कंपनी के, कितने कितने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंपनी काम करती है। तो बात करें कंपनी अमेरिका में 53 एमएनओज हैं जो डायरेक्टली कंपनी से एसोसिएटेड हैं। मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट एमएनओज 15 हैं, अफ्रीका में 64 हैं, यूरोप में 110 डायरेक्ट एमएनओज हैं, एशिया पैसिफिक में 36 हैं और इंडिया में 6 डायरेक्ट एमएनओज का कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी के ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंपनी ने 18 फायरवॉल्स डिप्लॉय किए हुए हैं। उसके अलावा 19 कंपनियों से वर्चुअल डेटा सेंटर्स हैं, 18 कंपनी ने हब्स बनाए हुए हैं और 800 से ज़्यादा कंपनियों से अभी एम्प्लॉयज़ हैं। और जो हमने पहले बात की थी 280 से ज़्यादा कंपनियों में जो एमएनओज हैं उनके साथ में कंपनी सुपर नेटवर्क में जुड़ी हुई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्लोबल रीच और ग्लोबल फुटप्रिंट जो है वो होल्ड करती है। फिर बात करें तो अभी मई 2024 में जो प्रॉक्सिमस ओपल कंपनी है उसने रूट मोबाइल को एक्वायर किया है और 83% स्टेक उन्होंने इसमें लिया, यानी कि पूरा मैनेजमेंट सब चीज़ें अब जो है वो प्रॉक्सिमस के पास चलेगी और ये कंपनी उनकी एक सब्सिडी कंपनी बन गई है। बात करें हम लोग प्रॉक्सिमस ओपल की, तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने इसको एक्वायर करा है। तो जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो सारे इस कंपनी को मिलेंगे। पूरा उनका जो भी डेटा नेटवर्क सब चीज़ें ये कंपनी यूज़ कर पाएगी और आने वाले टाइम में इनको हेल्प मिलेगी यूएस और यूरोप की मार्केट में और अच्छे से एक्वायर करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा आने वाला फ्यूचर कंपनी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी काफ़ी पुरानी है और एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो उसका भी आने वाले टाइम में इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। फिर बात करें तो अभी कंपनी ने नए जो प्रोडक्ट हैं उसको कंपनी एक्सपेंड कर रही है। और बात करें तो मेट्रो की जो टिकटिंग होती है व्हाट्सएप के थ्रू, अब मेट्रो की टिकटिंग वगैरह खरीद सकते हैं, तो उसमें कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है व्हाट्सएप टिकटिंग इनेबल में। और प्रीमियर पार्टनर है मेटा का, मेटा यानी कि जो फेसबुक कंपनी मेटा हो गई और उसी का व्हाट्सएप है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कनेक्शन जो है वो मेटा के साथ में है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो महाराष्ट्र मेट्रो वगैरह है वहाँ पे कंपनी अच्छी पकड़ है। 9.3 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स का उस पर ट्रैफिक आता है
और भी दूसरी बहुत सारी कंपनी है, 6 मिलियन जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी बहुत सारी और प्रोजेक्ट्स हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू काम करे कंपनी। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट्स भी आगे डेवलप कर लिए हैं। फिर बात करें कि कौन कौन सा कंपनी कस्टमर बेस है, किस किस इंडस्ट्री में कंपनी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और रेवेन्यू वहाँ से कैसे कैसे आता है। तो बात करें तो जो डिजिटल नेटिव यानी कि जो सोशल मीडिया, इंटरनेट और एजुकेशन वगैरह की कंपनीज होती हैं वहाँ से कंपनी को 19% में आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनी है वहाँ से कंपनी को 16% रेवेन्यू आता है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो कंपनीज है वहाँ से 10% रेवेन्यू आता है। टायर 1 CPS यानी कि जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वाले पार्टनर्स हैं वहाँ से कंपनी को 9% रेवेन्यू आता है। टेलीकॉम और रिलेटेड सर्विस से 3% है। रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी वगैरह जो कंपनीज हैं वहाँ से कंपनी को 2% में आता है। तो कंपनी का रेवेन्यू बात करें तो सबसे ज़्यादा 19% है, फिर 16%, 10%, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर पर ज़्यादा कंपनी डिपेंडेंसी है। तो अच्छे से कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई एक ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर बिजनेस किसी सेक्टर में कम ज़्यादा भी होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। फिर बात करें तो ग्लोबली जो कंपनी काम करती है तो कौन कौन सी ग्लोबल लोकेशन से कंपनी को कितना कितना होता है। तो अमेरिका से कंपनी को 40% में होता है सबसे ज़्यादा, एशिया से 34% है, यूरोप से 15% है, अफ्रीका से 2% है और बाकी दूसरी कंट्री से कंपनी को आता है। तो मेनली जो कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है और ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो या IT की कंपनी है वो अमेरिका में ही ज़्यादा बिजनेस होता है। तो वैसे ही सेम इस कंपनी के साथ भी है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि अभी कंपनी को प्रॉक्सिमस ने एक्वायर किया है तो प्रॉक्सिमस अभी सबसे ज़्यादा शेयर 87% उन्हीं के पास में है। 10% जो है वो पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में है और लगभग 7% का जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास में। लेकिन बात करें तो 87% जो है इंडिया में होल्ड नहीं कर सकते प्रमोटर किसी भी शेयर होल्डिंग में। तो ये 75% के पास उनको लेके आना पड़ेगा जो कंपलसरी है। तो आने वाले टाइम में कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर बेचेगी तो और ज़्यादा लोग जो है उसको एक्वायर करेंगे। लेकिन अभी देखें तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इसमें 7% के आसपास ठीक ठाक स्टेक लिया हुआ है और रिटेलर्स का भी 10% के आसपास है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल की तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है। काफ़ी सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी का नेटवर्क है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा है और जो अभी एक्विजिशन हुआ है उसका भी आने टाइम में कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी हमें लग रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ है ये, जिससे कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल हमें मिल सके। और यहाँ पर देखें पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। तो सबसे ज़्यादा चेक करते हैं कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू। तो 2020 में कंपनी में थे 950 करोड़ के आसपास और यहाँ देखें तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं पिछले 5 साल में और 2024 में 4000 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं। तो पिछले 5 साल में 4 गुना कंपनी का रेवेन्यू आ गया है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, काफ़ी अच्छी मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है और 43% के बहुत ही अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आई है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार 11-12% के आसपास कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और स्टेबल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे हमें क्लियर पता लग रहा है कंपनी जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ साथ जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी प्राइसिंग भी अच्छी रख पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो अच्छे से कंपनी अपना प्रॉफिट और सेल्स दोनों जो है मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 58 करोड़ का था और 2024 की बात करें तो 389 करोड़ यानी लगभग 400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ गया। और पिछले 3 साल से लगातार पिछले 5 साल से कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट और सेल्स दोनों काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है। तो बिल्कुल बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो पिछले 4 साल से कंपनी फ्री कैश फ्लो में थी। 2020 से लेकर 2024 तक पॉजिटिव फ्री कैश में थी, लेकिन 2024 से कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। उसका जो रीज़न है मेनली वही है कि जो एक्विजिशन कंपनी की हुई है उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी में चेंज हुई हैं। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसको बढ़ाया गया, तो वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया है। अदरवाइज आपने देखा है डेटा जो आपके पास आ रहा है, कंपनी पिछले 4 साल से फ्री कैश फ्लो में थी। तो आने वाले टाइम में थोड़ा बिजनेस चेंज हुआ, सब चीज़ चेंज हुई तो थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से ये पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी आ जाए। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की तो क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। फिर बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 16% के एवरेज से थोड़ा बहुत डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को भी दिया है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की। डेट बाय इक्विटी रेशो का मतलब क्या है कि इस रेशो से हमें ये पता लगता है कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर कोई कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, उतना ज़्यादा पैसे वापस करने की टेंशन होती है। लेकिन यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.18 यानी कि 18% के आसपास कंपनी ने लोन लिया हुआ है अपनी 100% इक्विटी के। तो बहुत ज़्यादा लोन कंपनी कोई नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर कोई भी थोड़ा भी लोन होल्ड करती है, डेट होल्ड करती है, उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो।
इस समय ये पता लगता है कंपनी के पास जो पैसा जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है जिससे आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। तो यहाँ देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है वो 16 टाइम्स का, यानी कि 16 गुना पैसा उसको ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट जो हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर ली, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। तो कैपिटल वाइज भी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे पे कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE आ रहा है 18% का, और पिछले 5 साल की एवरेज है 19% की, जबकि 15% है उससे ज़्यादा किसी कंपनी का ROE होता है उसको अच्छी कंपनी माना जाता है। तो 15% ज़्यादा ही कंपनी का पिछले साल का भी ROE आ रहा है और पिछले 5 साल की एवरेज भी अच्छी है। तो कुल में बात करें तो कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छे हैं, कंपनी की सेल्स प्रॉफिट सब चीज़ अच्छे से इंक्रीज़ हुई हैं, डेट भी कोई खास नहीं है और ROE भी अच्छा है। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। और मैं बता दूँ इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए, इसमें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा भी हमने चेक किया था। तो उसका डेटा देखें तो 2020 में कंपनी उसमें था 117 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में था 35 करोड़ का, और 2024 में आता -133 करोड़। अब इसका टोटल अगर हम करते हैं तो पिछले 3 साल में कंपनी सिर्फ 19 करोड़ पे फ्री कैश फ्लो मैनेज किया है या कहीं तो जनरेट किया है। तो सर देखें तो 19 करोड़ कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लगभग जीरो के आसपास ही माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो एकदम 133 करोड़ का आ गया तो उसने टोटल को ही लगभग जीरो के आसपास कर दिया है। तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती है, या कहें तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। उसके लिए पहले कंपनी का शेयर प्राइस आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1605 रुपये के आसपास, और इस शेयर प्राइस से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 29 का, जबकि इंडस्ट्री की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रही है वो 39 की है। तो 29 का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो उसके हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है, बल्कि थोड़ी सी अंडर वैल्यूड ही कही जाएगी। बहुत ज़्यादा हाई कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो नहीं है, तो कंपनी अच्छे प्राइस में मिल रही है, अच्छी कंपनी है, तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हमने चेक किया अच्छे से, कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल भी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, कंपनी के अच्छे से प्रॉफिट सेल्स सब चीज़ें बढ़ रही हैं, कोई खास लोन भी नहीं है, तो सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन होता है, और कंपनी का प्राइस भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कंपनी नहीं है, फेयर वैल्यू से थोड़ी सी नीचे प्राइस पर ही मिल रही है। लेकिन वो बात है क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अप डाउन आपको देखने को मिलेंगे अगर इसको होल्ड करोगे लंबे टाइम के लिए। तो स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है, अगर निफ्टी 1% या 2% गिरेगा तो ये उससे 4-5 गुना गिर जाते हैं, और जब बढ़ता है तो ऐसे ही उसमें भी होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा, और कुछ भी अगर अप डाउन होता है तो हमें स्टेबल रहना है, कंपनी बिजनेस को चेक करते रहना है कि ठीक चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन शेयर प्राइस तो अप डाउन होते रहेंगे इसके। तो सर बात करें तो अच्छा ऑप्शन है, अगर आप परचेज करना चाहते हो बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन वही बात है हमें डाइवर्सिफाइड रहना है, बहुत ज़्यादा एलोकेशन एक कंपनी में नहीं लेना है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियां भी हमारे को अच्छा रिटर्न दे देंगी, कुछ कंपनियां एवरेज करेंगी, कुछ बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, कुछ नेगेटिव भी जाएंगी, तो हमें एक अच्छी रिटर्न उसमें मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। आप देख रहे हो बिजनेस अच्छा है, कंपनी की अभी एक्विजिशन भी अच्छी कंपनी ने करी है, और आने वाला टाइम भी अच्छा है, और IT सेक्टर में और मोबाइल व्हाट्सअप इस तरह की जो सारी चीज़ें सब डिमांड में आने वाली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें कंपनियां दे सकती हैं। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी पर आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।